हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पर तैयारी में जुटे हुए होंगे। और मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए करीबन 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ स्लॉजिज्म के। और जो स्लॉग हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, किसी भी बैंक का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, प्री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या मेंस में भी आ जाते हैं। तो प्री एग्ज़ाम में आपके पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं, पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं स्लॉग से। और स्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आज के टाइम में बैंकिंग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आज कर रहे हैं स्लॉग की प्रैक्टिस और हम कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। आपको मैं मान के चलूँगा कि आपको बेसिक तो नॉलेज होगी स्लॉग की। मैं सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें से आज हम 10 से 15 क्वेश्चन आज कर लेंगे, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 में हम उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। स्लॉग के 10 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको ना वेन डायग्राम बनाना जरूर आना चाहिए। अगर आप बैंक डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं या उसमें अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देंगे ना बैंक डायग्राम में, तो आपका स्लॉग का क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इन्हीं क्वेश्चनों में प्रैक्टिस के साथ हर चीज़ बताता रहूंगा, हर चीज़ कॉन्सेप्ट इन्हीं में मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा जिस तरीके के आपके क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नो एप्पल इज ए प्लम। तो मैं देखो कैसे बनाऊंगा नो एप्पल इज ए प्लम। तो सबसे पहले ये जो गोला है वो एप्पल का बनाया मैंने। ठीक है, एप्पल का बनाया। और जब भी नो का रिलेशन आ जाए तो उसमें एक यहाँ से डंडा लगाना, यहाँ पर प्लम बनाना क्योंकि प्लम बोला है उसने, और यहाँ पे एक क्रॉस बना देना है, ऐसे क्रॉस। इसका इससे कोई भी रिश्ता नहीं है। एप्पल का प्लम से कोई भी रिश्ता नहीं है, ये इसको स्टेटमेंट में गिवन है। और यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें बातें मैं आपको बताता हूँ जो आपको गौर रखने वाली बात है। स्टेटमेंट में कुछ भी दिया हो सिर्फ वही ट्रू माना जाएगा। जो स्टेटमेंट है वही सत्य है। उसके अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन में अपनी वो निकालनी है, धारणा बनानी है और हमें उत्तर निकालना है। जो स्टेटमेंट है वही सत्य है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कुछ भी जो स्टेटमेंट में बोला है आप उनकी भावना में मत जाना कि एप्पल प्लम नहीं हो सकता, कुछ एप्पल प्लम हो सकते हैं, कुछ जो डॉग है वो कैट हो सकते हैं, उसमें नहीं जाना है आपको भावना में। कुछ भी पॉसिबल है, जो स्टेटमेंट हम देखेंगे वही सत्य है और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, अगली लाइन देखते हैं। ऑल प्लम आर ऑरेंज। सारे प्लम जो है, प्लम का पूरा पार्ट जो है वो ऑरेंज में आ जाएगा। ये देखो जी, ऑरेंज में आ गया। ठीक है, अगली लाइन क्या कह रहे हैं, ऑल ऑरेंज आर मैंगोज। जितने भी ऑरेंज है वो सारे मैंगोज हैं। तो ये पूरा पार्ट जो है ऑरेंज का वो किस में आ जाएगा, मैंगोज में आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, अब देखो जी, अब क्वेश्चन को देखो। ठीक है, नो का रिलेशन किससे है, प्लम से। अब देखो कंक्लूजन, ऑल प्लम आर मैंगोज। ये जो प्लम है सारे प्लम मैंगोज हैं। देखो पूरा जो प्लम है वो पूरा मैंगोज के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब एटलीस्ट सम मैंगोज आर ऑरेंज। एटलीस्ट का मतलब कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, एटलीस्ट का यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं होता है, इसको मत देखा करो। सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। देखो कुछ मैंगोज ऑरेंजेस हैं, बिल्कुल हैं। अगर सारे ऑरेंजेस मैंगोज हैं तो कुछ पार्ट तो बिल उसमें होंगे ही होंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जब दोनों ट्रू हो जाएंगे तो आ जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, आगे चलें, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ऑल एनिमल आर मैमल। तो मैं बना रहा हूँ ऑल एनिमल आर मैमल। तो ये रहा एनिमल का पार्ट और ये आ रहा है आपका मैमल का पार्ट। ठीक है, आगे बोला है नो मैमल इज अ रेप्टाइल। तो जिससे भी नो का रिलेशन है उसी से लाइन खींचना और आगे जाके उसी से रेप्टाइल से जोड़ देना। ये रहा आपका रेप्टाइल और इसका नो का रिलेशन है। ठीक है, ऑल रेप्टाइल आर एम्फीबियन। सारे रेप्टाइल क्या है, एम्फीबियन है। तो ये जो पूरा पार्ट आ जाएगा एम्फीबियन में आ जाएगा। अब देखो ए से दो चीजें हो गई तो आप कंफ्यूजन में ना हो, तो एम्फीबियन को आप AMP कर लें। ठीक है जी, अब एनिमल आप समझ जाएंगे, ये एनिमल है ये एम्फीबियन है। ठीक है, अब ऑल एनिमल्स आर एम्फीबियन। देखो एनिमल्स कहाँ पर है, एम्फीबियन कहाँ पर है, कुछ दिख रहा है इसमें पार्ट मिलता हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगली लाइन देखो, सम एम्फीबियंस आर मैमल। कुछ एम्फीबियन मैमल है, एम्फीबियन ये रहा, मैमल ये रहा। ये पार्ट आपको कुछ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। और अगर हम ईदर और का केस देखें तो देखो एनिमल और एम्फीबियन, जैसा मैंने इनइक्वालिटी में बताया था कि ईदर और तभी लगता है जब दो केस क्रॉस हो जाएं, मतलब वो मान्य ना हो, और उनका जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, मतलब पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली और दूसरी वाली और ये वाली, इन दोनों वाली, ये दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए, दोनों कैंसिल होने चाहिए, उसके बाद ही इधर और लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ है नहीं, एनिमल एक बार एम्फीबियन, एक बार एम्फीबियन, एक बार मैमल, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीदर वन नीदर टू। अगला क्वेश्चन करते हैं जी, सम स्कूल आर क्लासेस। सम स्कूल आर क्लासेस। तो मैंने ले लिया सम स्कूल, ये हो जाएगा आर क्लासेस। कुछ स्कूल का पार्ट क्लास है। सम क्लासेस आर टीचर। कुछ क्लास जो है वो टीचर हैं। और ऑल टीचर आर स्टूडेंट। ऑल टीचर आर स्टूडेंट। तो टीचर का पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ पर, ये मैंने ले लिया पूरा पार्ट टीचर का क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है जी,
अब देखो दो एस आ गए तो यहाँ एस टी लगा लो, स्कूल को एस से लगा लो, ठीक है। सम स्टूडेंट आर क्लासेस, सम स्टूडेंट आर क्लासेस, स्टूडेंट ये रहे और क्लास ये रहे। देखो स्टूडेंट का ये वाला पार्ट देखो क्लास में भी आ रहा है, तो ये आपकी लाइन ट्रू है, तो मतलब सम स्टूडेंट क्लास बिल्कुल है। अब आ गई ये पॉसिबिलिटी बात, तो आपको याद रखना है अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके इस लॉग के पेपर में, प्री जब आप देने जाएंगे, तो 5 में से आपके मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पे रहेंगे ही रहेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया केस है, इसकी मैं बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा करो, ये जो पॉसिबिलिटी का पार्ट है ना, इसे मत पढ़ो, इसे अभी मत पढ़ो, सिर्फ इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, ठीक है। अब देखो ऑल स्कूल बीइंग स्टूडेंट, क्या सारे स्कूल स्टूडेंट हैं? स्कूल यहाँ पर है, स्टूडेंट यहाँ पर है, कहीं पे रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही कैंसिल हो जाएगा, अब इसको पढ़ना चालू करो। आगे क्या लिखा हुआ था? इज अ पॉसिबिलिटी, क्या बोला है उसने कि ये पॉसिबल हो सकता है क्या? जब भी ये बिना पॉसिबिलिटी के आप देखो और ये वैल्यू जो है वो रॉन्ग हो जाए, ये वैल्यू आपकी कट जाए, मतलब ये फॉलो ना हो, तो जैसे ही ये पॉसिबिलिटी के साथ आप इसको जोड़ेंगे, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव थी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? अगर ये फॉलो करती तो पॉसिबिलिटी में वो रॉन्ग हो जाती, क्योंकि वो तो फॉलो कर रही है, इसमें पॉसिबल क्या है, 100% क्लियर हो जाती। और जब जब भी ये नेगेटिव है, मतलब ये फॉलो ही नहीं कर रही है, तो पॉसिबिलिटी में तो हर चीज पॉसिबल होती है, कुछ भी चीज पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में हमेशा ट्रू रहेगी। तो एक सबसे आपको पता चल गया कैसे करना है। पॉसिबिलिटी को बिना देख के पहले इतनी पढ़ो, अगर ये क्रॉस होती है तो पॉसिबिलिटी में राइट हो जाएगी, और राइट होती है तो पॉसिबिलिटी में क्रॉस हो जाएगी। समझ गए बात को? तो यहाँ पर देखो दोनों ही ट्रू हो गई, तो बोथ 1 एंड 2 फॉलो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथे क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखना, और बढ़िया प्रैक्टिस कराऊंगा आज आपको। देखो जी, स्टेटमेंट, सम बसेज आर कार, सम बसेज आर कार, नो कार इज अ शिप, नो कार इज अ शिप, एंड ऑल शिप्स आर बाइक, ऑल शिप्स आर बाइक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बाइक, ठीक है। बी दो बार है तो मैंने बी भी अलग लिख लिया, ये आपकी बस है, ठीक है जी। अब देखेंगे जी, सम बसेज आर नॉट बाइक, बस कहाँ है आपकी? यहाँ सम बसेज आर नॉट बाइक, तो सम पार्ट बस का वो ये वाला है, और इसका रिलेशन नो का बाइक से नहीं है, इसका रिलेशन किससे है? शिप से है। तो बाइक का तो यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसको काट दो, ठीक है। नो बाइक इज शिप, नो बाइक इज शिप, तो बाइक कहाँ है? ये रही बाइक। बाइक का किसी से नो का रिलेशन है? नहीं, किसी से भी नहीं है बाइक का। बाइक का तो नो का रिलेशन है ही नहीं किसी से, तो ये भी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। इधर और का भी कोई केस नहीं दिख रहा, तो नीदर वन नीदर टू, नीदर वन नीदर टू। आगे चलें जी, पांचवा क्वेश्चन। देखो ऑल कप्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑल कप्स आर सॉसर, तो देखेंगे ऑल कप आर सॉसर, ऑल कप आर सॉसर, तो ये हो जाएगा एस। ऑल प्लेट्स आर कप, ऑल प्लेट्स आर कप, तो जितनी भी प्लेट है वो कप के अंदर है, तो कप वाला ये पार्ट है, तो यहाँ पर आप प्लेट अंदर कर लो पूरी, ठीक है जी, पी है, ठीक है। सम सॉसर आर स्पून, तो सॉसर ये है, यहाँ पर आप स्पून लगा लो, स्पून के लिए मैं एस पी यूज कर रहा हूँ, सॉसर के लिए एस, ठीक है। अब देखो क्या है पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी को काटो, अभी सिर्फ इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, ठीक है। ऑल प्लेट बीइंग स्पून, ऑल प्लेट बीइंग स्पून, प्लेट और स्पून का कोई रिलेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? लेकिन अगर जैसे ही आप इसमें पॉसिबिलिटी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। जो भी कैंसिल वाली चीज है वो ट्रू हो जाएगी, मैंने आपको बताया, तो ये आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ऑल प्लेट आर नॉट सॉसर, ऑल प्लेट आर नॉट सॉसर, ऑल प्लेट आर नॉट सॉसर, जो सारी प्लेट है वो, कोई नो का रिलेशन है क्या इनमें? कोई भी नो का रिलेशन आपको आपको दिख रहा है? नहीं। तो जब तक आपको कोई भी नो का रिलेशन ना दिखे, तो कभी भी आप नो की कंक्लूजन जो है वो आप ट्रू नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रू नहीं करेंगे, तो इसमें पहला ट्रू हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा ओनली वन फॉलोज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी ऊपर जो वैल्यू है हमेशा अगर पॉजिटिव में है, कोई भी नॉट की वैल्यू नहीं है, तो हमेशा जो कंक्लूजन में नॉट होता है ना, वो आपका कैंसिल हो जाता है, वो आपका मान्य नहीं होता, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन है छठा, नो कैप इज अ शर्ट, तो मैं कैप बना लेता हूँ, नो कैप इज अ शर्ट, ठीक है, और इसको क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। सम ट्राउजर आर कैप, सम ट्राउजर आर कैप, तो सम ट्राउजर आर कैप, तो ये सम ट्राउजर ले लेता हूँ कैप के साथ। ऑल बेल्ट आर शर्ट, ये शर्ट में बेल्ट भी है, तो ये मैं मान लेता हूँ ये जो ब्लू वाला है वो बेल्ट है, बी है, ठीक है, ये बी है। अब देखो नो कैप इज अ ट्राउजर, कैप और ट्राउजर में तो रिलेशन है, नो का तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, काट दो। ऑल कैप बीइंग ट्राउजर, पॉसिबिलिटी के बिना देखो पहले, ऑल कैप बीइंग ट्राउजर, ऑल कैप बीइंग ट्राउजर है क्या? नहीं है, पॉसिबिलिटी के बिना नहीं है। जैसे आप पॉसिबिलिटी जोड़ देंगे तो ये जो गलत है वो सही हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा? ओनली वन फॉलोज, ठीक है। समझ में आ रही है ना? अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए आगे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन। नो क्रो इज अ बर्ड, नो क्रो इज अ बर्ड, तो आप इसमें नो का रिलेशन लिख दें, ठीक है। सम पैराट आर क्रो, सम पैराट आर क्रो, तो इसमें सम का पार्ट बना दे पैराट आर क्रो।
आगे बोला है नो बर्ड इज ए स्पैरो, नो बर्ड इज ए स्पैरो, तो बर्ड इज ए स्पैरो ये भी आप कैंसिल कर दें, ठीक है। अब देखो नो क्रो इज ए स्पैरो, नो क्रो इज ए स्पैरो, क्रो का कोई भी डायरेक्ट नो का रिलेशन है स्पैरो का नहीं है, तो इसे काट दो, ठीक है जी। सम पैरट आर नॉट बर्ड, सम पैरट आर नॉट बर्ड, पैरट का सम पार्ट देखो ये रहा। अब ये जो है ये पार्ट नो का रिलेशन दे रहा है बर्ड के साथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसमें सिर्फ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर। अगला क्वेश्चन करते हैं, सम मिल्क आर कर्ड, सम मिल्क ये हो जाएगा आर कर्ड, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा सम कर्ड आर बटर मिल्क, ये जो सम कर्ड है वो है बटर मिल्क, BM ले लेता हूँ मैं। उसके बाद ऑल बटर मिल्क आर बटर, ये जो ऑल बटर मिल्क है पूरा इसमें बटर है, ठीक है। और नो बटर इज अ घी, और नो का रिलेशन है घी के साथ, ये नो का रिलेशन है घी के साथ। अब देखो जी, नो बटर मिल्क इज घी, नो बटर मिल्क इज घी, नो बटर मिल्क देखो यहाँ है, घी यहाँ है। जब देखो बटर का ये साथ ही नोर का रिलेशन है, और बटर तो और बटर मिल्क तो बटर के पूरा अंदर है, ठीक है। जब ये ही इसके साथ रिलेशन नहीं कर रहा है तो ये तो इसके पूरा अंदर है, तो इसका भी तो कोई नो रिलेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी लाइन, ट्रू हो जाएगी। सम बटर आर कर्ड, कुछ बटर कर्ड है, ये देखो बटर का कुछ पार्ट देखो कर्ड में आ रहा है अंदर, बिल्कुल आ रहा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सम कर्ड आर नॉट घी, सम कर्ड, कर्ड का देखो सम वाला पार्ट ये रहा, और ये घी से रिलेशन नहीं, नो का रिलेशन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, ऑल 1 2 एंड 3 फॉलोज, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, 9वां क्वेश्चन देखेंगे। ऑल लेटर्स आर एनवलप, ऑल लेटर्स आर एनवलप, ठीक है। नो एनवलप इज अ पोस्ट ऑफिस, तो इससे बनाएंगे नो का रिलेशन, ये आ जाएगा पोस्ट ऑफिस। और सम पोस्ट ऑफिस आर पोस्टमैन, तो सम पोस्ट ऑफिस क्या आ जाएगा, पोस्टमैन, तो पोस्टमैन को मैं PM बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखो सम पोस्टमैन आर लेटर, सम पोस्टमैन आर लेटर, कहीं दूर दूर तक रिलेशन है नहीं है, काट दो। नो पोस्टमैन इज लेटर, नो पोस्टमैन का लेटर से कोई रिलेशन है दूर 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 तक नहीं है, काट दो। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात ये होगी कि देखो पोस्टमैन लेटर दोनों कैंसिल, तो इसमें इधर और का केस बन सकता है। और जब भी आपकी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, मतलब जब भी आपका एक सम में हो और एक नो में हो, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के सेम सेम हो और दोनों कट रहे हो, मतलब फॉलो नहीं कर रहे हो, तो हमेशा इनमें इधर और की कंडीशन फॉलो होती है। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये जरूर याद रखना, ठीक है। जरूर याद रखना आपको इन चीज़ों को, आप ना एक कॉपी में लिख लेना है, जो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब आपको बेसिक जो साथ साथ में बताता चल रहा हूँ और आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, नो एनिमल इज अ रैट, नो एनिमल इज अ रैट, तो ये एनिमल हो गया, ये रैट हो गया, और मैंने इसमें नो का रिलेशन ये क्रॉस लगा दिया, ठीक है। सम काउ आर एनिमल, ये हो जाएगा सम काउ आर एनिमल। ऑल बियर आर रेड, ऑल बियर्स आर रेड, तो ये मैं बियर ले लेता हूँ अलग कलर में ताकि आपको पता चल जाए, ये ऑल बियर हैं रेड, ठीक है जी। अब देखो सम एनिमल्स आर काउ, सम एनिमल आर काउ, एनिमल का कुछ पार्ट काउ में है, ये रहा भी, बिल्कुल जी बिल्कुल है। नो बियर इज एन एनिमल, नो बियर इज एन एनिमल, एनिमल का नो का रिलेशन है रेड के साथ, और रेड के अंदर है पूरा बियर, तो मतलब इसके साथ भी नो का रिलेशन फॉलो करेगा, तो आपका सेकंड बिटर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलो। तो कैसे लगे आज आपको मैंने 10 सवाल कराए, आपको कैसे लगे 10 सवाल, आज 10 सवाल पे ही खत्म करते हैं, और आगे मैं 5 वीडियो या 3 वीडियो में इसको और कंप्लीट 50 क्वेश्चन करा दूंगा, आप मेरे साथ बने रहना, ठीक है। लगातार मैं वीडियोस को लाता रहूंगा। और कल भी मैंने DI सॉल्व कराई थी, पाई चार्ट, और मैंने 2 DI सॉल्व कराई थी, 10 क्वेश्चन मैंने कराए थे, आपने वो वीडियो देखी नहीं देखी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका, जरूर जाके देखना, और आपको बहुत ही अच्छी बेहतरीन चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी, शॉर्टकट्स टाइप मिलेंगे, और जो एग्जाम टाइम में जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हैं। और यहाँ पर भी सीरीज चल रही है, मैंने इनइक्वालिटी भी कराए थे, अभी 50 क्वेश्चन खत्म हुए, आज मैंने सेलॉग के 10 क्वेश्चन कराए, मैं इनके भी पूरे 50 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब कई लोग कहेंगे कि आप क्या मैथ भी पढ़ा रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ा रहे हो, SSC का भी पढ़ा रहे हो, और बैंकिंग का पढ़ा रहे हो, क्यों ना पढ़ाऊँ, जब मैंने पेपर निकाला है, एग्जाम निकाला है, तो रीजनिंग भी मैंने पढ़ी होगी, मैथ्स भी मैंने पढ़ी होगी, बैंकिंग भी मैंने निकाली है, SSC भी मैंने निकाला है, तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, और अगर मैं पढ़ा सकता हूँ तो आप पढ़ भी सकते हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस ही और आपको पूरी जितनी भी मैंने मेहनत करी है वही मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको प्लीज़ अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अभी मैथ्स, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं आगे और वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।